Good morning to all of you. I am DK Cha from RC Academy online classes, and today I am standing in front of you all discussing about the Hindi grammar for class 9 case, जिसे हिंदी में हम कारक कहते हैं। जी हाँ, मैं कारक के विषय में चर्चा करने के लिए आज आया हूँ आपके सामने। तो बच्चों ध्यान दें, कारक तो हमारे पास सबसे पहले जो है कारक क्या है। सब लोग कहते हैं कारक के भेद लिखो, कारक लिखो, लेकिन पहले ये बताइए कि कारक होता क्या है। तो कहता है कारक क्या है, जो क्रिया को, ध्यान दीजिए, जो कर्ता के द्वारा क्रिया को करने या करवाने में, ध्यान दीजिएगा, जो कर्ता के द्वारा क्रिया को करने या करवाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करता है, वही कारक कहलाता है। ऐसे चर्चा बहुत कम जगह पे होती है, लोग केवल ये कहते हैं विभक्तियों से युक्त होता है। तो मैं पहले बता दूं कि कारक जो काम को पूरा करवाने में अपना योगदान देता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो बच्चों आपने सुना और समझा कि कारक किसे कहते हैं। अगर आपने सुन लिया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे पुनः हमारे चैनल को रोककर आप सुनेंगे और फिर अपना विचार देंगे। उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके सामने कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द क्रिया से अपने संबंध को जिस शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जब उन अपने संबंध को क्रिया से, किसी चिन्ह से, किसी भाषा के एक मात्र संकेत से जोड़ते हैं, तो उन चिन्हों को भी कारक कहा जाता है, कारक चिन्ह कहा जाता है उन्हें। अब देखिए कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, बोलिए। 7 + 1 8। जी हाँ, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, और चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा भूल गए संबंध कारक, छठा क्या है, संबंध कारक, सातवां अधिकरण। छत पर जाके याद करना, आंसर इसी में छिपा हुआ है। 7 अधिकरण का चिन्ह खोज के बताना। आठवां संबोधन। ठीक है, तो ये सभी जिसकी चर्चा मैंने की आपसे, आठों, ये क्या है, कारक के चिन्ह हैं। अब देखिए पहला जो कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक, कर्ता पहले क्या होता है, पहले ये समझिए। कर्ता जिसके द्वारा किसी क्रिया का निष्पादन होता है। कर्ता वह होता है जो किसी काम को करता है। ठीक है, कर्ता वह होता है जो किसी काम को करता है, तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया को किया जाता है वह कर्ता कहलाया, और कर्ता का चिन्ह ने है। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। जैसे मैंने कहा शिक्षक ने पुस्तक पढ़ाया, यहाँ पे शिक्षक ने, शिक्षक के बाद कौन सा सिंबल आया, ने का। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह उचित उदाहरण है कर्ता कारक का। क्यों कहेंगे कर्ता कारक का, चूँकि कर्ता कारक का यहाँ एक संकेत है, जो ने है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, उसके बाद माता ने बच्चे को पीटा। बच्चा करेगा बदमाशी, मार खाएगा, तो माता ने बच्चे को पीटा। माता ने, इट मीन्स कर्ता ने। तो माता क्या है, कर्ता, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्रिया में बच्चे को पीटा जा रहा है। तो माता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो बच्चों को पीटा जा रहा है। अ वर्क इज डन बाय मदर फॉर द चिल्ड्रेन, इट सीन और इंडिकेट अबाउट अ सिंबल ने। एक ने के चिन्ह संकेत के द्वारा यह दिखाया गया है कि माता ने बच्चे को पीटा।
ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आता हूँ कर्म कारक की ओर। कर्म कारक की ओर मैं आता हूँ तो कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, संज्ञा और सर्वनाम। मैं पहले कह दूँ, संज्ञा किसी भी इस संसार में जितने भी नाम हैं, संज्ञा में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे देश का हो, जगह का हो, आदमी का हो, जानवर का हो, समुदाय का हो, किसी का भी हो, वो सब संज्ञा है। वो सारे के सारे शब्द संज्ञा हैं। कई ग्रामर के बुक में भी आपने पढ़ा होगा, ऑल द नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। सो आई एम जस्ट टेलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, every kinds of word which are indicate as a name, they are noun, they are noun. And pronoun, a word instead the place of noun, a word instead place of noun, or a word which come out in the place of noun. So this type of word is known as the pronoun. So I am just telling you what is noun and what is pronoun. संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, मैंने आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए कर्म कारक। कर्म कारक का पहचान क्या है? को जैसे राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। अब कोई कहेगा भाई इसमें